रहीम यानी अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सईदा बेगम था। 1576 में उनको गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। 28 वर्ष की उम्र में अकबर ने उनको खान खाना की उपाधि से नवाजा था। अकबर के 9 रत्नों में से वह अकेले ऐसे रत्न थे जिनकी कलम और तलवार दोनों विधाओं पर समान अधिकार था, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों पर समान अधिकार रखते थे अब्दुल रहीम। उनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 में हुई थी। आइए दोस्तों, उनके कुछ अनसुने दोहों पर डालते हैं नजर। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिया दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। रहीम कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख बता देते हैं, जाहिर कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसको घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। जैसी परे सो सही रहे, कही करीम यह देह, धरती पर ही परत है शीत घाम और मेह। रहीम कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है हमें सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही तो सर्दी, गर्मी और बरसात होती है और हमारी धरती भी इसे सहन करती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी सुख दुख सहन करना चाहिए। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु वसंत के माही। रहीम कहते हैं कौवा और कोयल रंग में समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागों में पिरोकर वापस से उसे माला बना लेना चाहिए। इसीलिए रहीम कहते हैं रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाउन अपने हाथ। रहीम कहते हैं अपने हाथ में तो केवल कर्म करना लिखा होता है, सिद्धि तो भाग्य से मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दाव क्या आएगा यह हमें मालूम नहीं होता। इसीलिए रहीम कहते हैं निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाउन अपने हाथ। खीरा सीरते काट के मलियत लान लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। कीड़े का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़वे मुंह वालों के लिए, यानी कटु वचन बोलने वालों के लिए ठीक ऐसी ही सजा होनी चाहिए। खीरा सिरते काटी के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुण सम होए, भीति आप पे डारी के सबे पियावे तोए। रहीम कहते हैं उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो। घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के भी टूटने का खतरा तो बना ही रहता है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि हमें उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो रस्सी और घड़े के व्यवहार के समान हो। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुण सम होए, भीति आप पे डारी के सबे पियावे तोए। संपत्ति भरम गवाई के हाथ रहत कछु नाही, ज्यों रहीम शशि रहत है दिवस आकाश ही माही। जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है वह भी निष्प्रभावी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। संपत्ति भरम गवाई के हाथ रहत कुछ नाही, ज्यों रहीम शशि रहत है दिवस आकाश ही माही। माह मास लही टेसुआ मीन परे थल और, त्यों रहीम जग जानिए छूटे आपुने ठौर। अर्थात माघ मास आने पर
टेसू का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल के बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। माह मास लही टेसुआ, मीन परे थल और, त्यों रहीम जग जानिए, छूटे आपुने ठौर। वरु रहीम कानन भल्यो, वास करिय फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है, बसिबो उचित न योग। रहीम कहते हैं निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं। इससे अच्छा तो यह है कि वन में जाकर रहिए, फलों का भोजन कीजिए। इसीलिए वह कहते हैं वरु रहीम कानन भल्यो, वास करिय फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है, बसिबो उचित नहीं हो। पावस देखि रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। बारिश के मौसम को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, तो इनकी सुरीली आवाज़ को और कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है, क्योंकि उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला रहता है। इसीलिए वे कहते हैं पावस देखि रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम कहते हैं यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह ठीक है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया। इसीलिए वे कहते हैं रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी हमेशा सुशोभित रहता है। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। वृक्ष कबहू नहीं फल भक है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। रहीम कहते हैं वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, वृक्ष कबहू नहीं फल भक है। नदी न संचय नीर, नदी अपने जल को कभी खुद के लिए बचाकर नहीं रखती, संचित नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए ही तो इस धरती पर आते हैं और देह धारण करते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भक है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। लोहे की न लोहार की, रहीमन कही विचार, जाहनी मारे शीस पे, ताही की तलवार। रहीम विचारते हैं कि तलवार न तो लोहे की कही जाएगी न लोहार की, तलवार उस बहादुर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सिर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर दे। लोहे की न लोहार की, रहीमन कही विचार, जाहनी मारे शीस पे, ताही की तलवार। तासों ही कछु पाइये, कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझाए प्यास। जिससे आप कुछ पा सकें उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। इस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, ठीक वैसी ही अवस्था मूर्ख व्यक्ति की होती है। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, ठीक वैसी ही अवस्था मूर्खों की होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आता। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। साधु सराहे साधुता, जाति जोखिता जान, रहीमन सांचे सूर को, बैरी कराई बखान। रहीम कहते हैं कि इस बात को जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है
यति योगी और योग की प्रशंसा करता है, लेकिन एक बहादुर के बहादुरी की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। इसीलिए रहीम कहते हैं, साधु सराहे साधुता जाति जोखिता जान, रहीमन सांचे सूर को बैरी कराई बखान। राम न जाते हरिन संग से न रावण साथ, जो रहीम भावी कतेहु होत आपने हाथ। रहीम कहते हैं कि यदि होनी अपने हाथ में होती, यानी जो होना है उस पर हमारा वश होता, तो ऐसा क्यों होता कि राम हिरण के पीछे पड़ गए और सीता का अपहरण हो गया। क्योंकि होनी को होना था, उस पर हमारा वश न था न होगा, इसीलिए राम स्वर्ण मृग के पीछे पड़ गए और सीता को रावण हर के ले गया। इसीलिए वो कहते हैं, राम न जाते हरिन संग से न रावण साथ, जो रहीम भावी कतहूँ होत आपने हाथ। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। गिरे हुए लोगों से दोस्ती न तो अच्छी होती है न ही दुश्मनी, चाहे कुत्ता चाटे या काटे, दोनों ही अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए वे कहते हैं, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बोए, फूल ही फल ही अघाए। एक को साधने से सब सध जाता है, सबको साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे के जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती। रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हेत, हम तो ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत। ऐसी जगह कभी मत जाइए जहाँ छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। हम तो बड़ी मेहनत से पानी सींचते हैं कुएं से ढेकुली द्वारा, और कपटी आदमी बिना मेहनत के ही उसी पानी से अपना खेत सींच लेते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हेत, हम तो ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत। छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घटयो जो भृगुमारी लात। उम्र से बड़े लोगों को क्षमा शोभा देती है और छोटे को बदमाशी। मतलब छोटे बदमाशी करे तो कोई बात नहीं, बड़ों ने छोटे को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए रहीम कहते हैं कि हरि का क्या घट गया जब भृगु ने उन्हें लात मारी थी। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो उसे फिर बनाना कठिन हो जाता है। यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। सारा संसार जानता है कि खैरियत यानी हालचाल, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, मोहब्बत और शराब का नशा छुपाने से भी नहीं छुपता है। सारा संसार एक न एक दिन जान ही लेता है। इसीलिए वे कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। जब छोटे लोग तरक्की कर जाते हैं तो बहुत इतराते हैं। जैसे शतरंज के खेल में प्यादा फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के भी राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज़ की चाह है ना ही चिंता है, वो मन से पूरे बादशाह हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में समझाया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है,
इसका मतलब है मनुष्य की विनम्रता, उनका विवेक, उनका व्यवहार। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, एक विवेकशीलता होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, यानी तेज और चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम दास का कहना है कि जिस प्रकार आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य का व्यवहार भी उसकी विनम्रता के बिना अधूरा होता है। इसीलिए वो कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। रहीम अपने दोहे में कहते हैं कि बड़े को छोटा कह देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि गिरिधर यानी पहाड़ को उठा लेने वाले कृष्णा जी को अगर मुरलीधर भी कह दो, यानी छोटी सी बांसुरी उठाने वाले, तो भी उनकी महिमा कम नहीं होती। इसीलिए रहीम कहते हैं कि जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। मन मोती अरु दूध रस, इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। मन, मोती, फूल, दूध और रस जब तक सहज और सामान्य रहते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बार वो बिगड़ जाए यानी फट जाए तो कितना भी उपाय कर लो, फिर से वह सहज और सामान्य रूप में नहीं आ पाते। इसीलिए वे कहते हैं, मन मोती अरु दूध रस, इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन का फेर, जब नाई के दिन आई हैं, बनत न लगी है देर। किसी भी मनुष्य को खराब समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती, और जब अच्छा समय आता है तो सभी काम अपने आप अच्छा होने लगता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं, जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रहीमन वे नर मर गए, जो कछु मांगन जाहि, उतने पाहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। जो इंसान किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वो तो मरा है ही, परंतु उससे पहले वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से उनके लिए ना निकलता हो। रहीमन वे नर मर गए, जो कछु मांगत जाहि, उतने पाहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। दिए के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों पहले तो उजाला करते हैं, पर जैसे जैसे उनका वक्त बढ़ता जाता है वे बुझते जाते हैं, अंधेरा फैलाते चले जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे तो सुलगे नाही, रहीमन दाहे प्रेम के, बुझी बुझी के सुलगाही। अर्थात आग सुलग कर बुझ जाती है और बुझने पर फिर सुलगती नहीं। प्रेम की अग्नि बुझ जाने के बाद भी पुनः सुलग जाती है। भगवान के भक्त भी इसी आग में सुलगते हैं। इसीलिए रहीम कहते हैं, जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे तो सुलगे नाही, रहीमन दाहे प्रेम के, बुझी बुझी के सुलगाही। धन रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाए, जियत कंज तजी अनत बसी, कहा भौरे को भाई। इस रहीम के दोहे में बताया गया है कि मछली का प्रेम धन्य है, जो जल से बिछड़ते ही मर जाती है। भौरा का प्रेम छलावा है, जो एक फूल का रस लेकर तुरंत दूसरे पर जा बसता है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। इसीलिए वह कहते हैं, धनी रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाए, जियत कंज तजी अनत वसी, कहा भौरे को भाई।
कही रहीम धन बढ़ी घटे, जात धनिन की बात। घटे बढ़े उसको कहा, घास बेची के खात। रहीम दास कहते हैं कि धन बढ़ता या घटता वहाँ है जहाँ धनवान लोग धन की बात करते हैं। घटे बढ़े उनको कहा, घास बेचिए खात। जो लोग घास बेचकर जीवन यापन करते हैं उनके लिए धन संचय या घाटा नफा अर्थहीन है। इसीलिए वो कहते हैं, कही रहीम धन बढ़ी घटे, जात धनिन की बात। घटे बढ़े उनको कहा, घास बेचिए खात। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए धन्यवाद।